कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है, और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है, उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहेगा। उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या, और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते सी बोली भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, ले पाओ। और दूसरी होती है मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, चाय चढ़ी हुई है, पीकर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अभी लेकर आती हूँ, चाय बनकर तैयार। और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ। जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया, जो इसके घर में बोला। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे जब अभिषेक करेंगे ना, तो उसमें 5 चीजें जो लिखाई है, उसमें एक चीज लिखाई है, दूध के अंदर या तो शक्कर या गुड़ दोनों मिलाकर शिव जी पे चढ़ाना। चढ़वाएंगे हम आगे देखा, आप ऑनलाइन जब चढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। क्यों, किस लिए, किस लिए? जब हम अधिक मास की शिवरात्रि के दिन बाबा पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय अभिषेक में पार्थिव लिंग के ऊपर जब दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारे घर में कोई शुभ कार्य शीघ्र होना प्रारंभ हो जाता है। या तो किसी का नौकरी लगेगी, कोई बिजनेस खुलेगा, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई मकान बनेगा, या कोई नया कार्य चालू होगा। और आप अधिक मास की शिवरात्रि पर जो शाम को 7 बजे पूजन करोगे, ऑनलाइन पार्थिव पूजन हमारे साथ में बैठकर ऑनलाइन करोगे, उसमें जो जो चीज आप चढ़ाओगे उसका एक एक चीज का मतलब है, उसका फल है, तो ही तो वो समर्पित हो रही है। और फिर लिखकर रखना, तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं। हम बात करेंगे आपसे, मिला क्या, वो देता, उसको समझें। 2 तरह की स्त्री होती है घर में, एक बात करने बैठ गई, पानी बाद में लेकर आई, चाय का केवल पूछ लिया, लाई तो लाई, नहीं लाई। चाय बनाने में भी उसके मन में आया, कहाँ आ गया, आराम से सो रही थी, फालतू के चक्कर है, ये मम्मी हर किसी को बुला लेती हैं, पापा हर किसी को बुला लेते हैं, घर में इतने इकट्ठे कर लेते हैं, ये भैया जी का क्या जाता है, जो आता है सबको खिला देते हैं, जो आया सब खाओ, लो साहब खाना खाने बैठे तो कोई आया तो ले साहब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ये समझते नहीं है। जिस दिन जान गए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, यहां तक शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है, जब कोई हमारे घर में अतिथि अपने मुख से कुछ खाकर, पानी पीकर भी अगर पात्र को झूठा कर देता है और वो रखता है, जितनी देर वो रखा है अन्नपूर्णा का भाव बढ़ता है, घर में से दुख दूर भागता है, क्लेश दूर भागता है, तकलीफें दूर भागती है। क्यों? बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा जाता है अतिथि देवो
भव, ऐसे ही नहीं लिख दिया अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब है अतिथि के रूप में स्वयं महादेव आए हैं, शिव आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरा भगवान आया है। और जब वो मुख झूठा करेगा तो उससे जो फल मिलेगा वो फल हमारी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, सुख आनंद देगा। दो तरह की स्त्री है, एक तुरंत गई, पानी लाई, पानी पियो, बाद में बात करते हैं। चाय चढ़ा कर आ गई, बिना पूछे ही चढ़ रही है। फीकी लाऊं कि मीठी? चाय चढ़ा दी, अभी लेके आती है। भैया भोजन तैयार है, करके जाना, इतना कहाँ जाओगे? अगर भोजन नहीं करना तो थोड़ा तो कुछ खाओ, मुक्तों झूठा करो। हमें उत्तर प्रदेश की एक बात बहुत अच्छी लगती है। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में जब हम कई पूर्व समय में जब छोटे गांव में गए तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, और ये हमने कहीं नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में छोटे गांव में अगर कभी भी जाओगे, पानी के साथ में गुड़ का ढेला या मीठा जरूर लाकर रखते हैं। मंत्री जी, हमने देखा ये चीज, यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर उत्तर प्रदेश के इधर भी होता है सर। अरे वाह, प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उत्तर प्रदेश का हमने नियम देखा कि उत्तर प्रदेश का जो आतिथ्य है, केवल अकेला पानी लाकर नहीं देते, गुड़ लाकर दे देंगे, मीठा कुछ पड़ा होगा, मिठाई वगैरह वो साथ में लाकर दे देंगे। उत्तर, और केवल उत्तर, और हमने देखा, हमने केवल क्षेत्र में, और हमने तो यहाँ भी देखा, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ भोजन बन रहा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े स्मरण में सुनिएगा। आपको लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में घिरी हुई हूँ, बहुत तकलीफों में घिरी हुई हूँ, बहुत कष्टों में घिरी हुई हूँ, बहुत जगह मुझे तकलीफ है, बहुत कष्ट, बहुत दुख जीवन में चल रहा है। सामने से ऐसा लग रहा है कि कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत चिंता और टेंशन में जब रहा करो तो गले में जो रुद्राक्ष पड़ा रहता है ना, उस रुद्राक्ष को हाथ में दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर लिया करो जब तुम्हें लगे उलझन। और हम तो एक प्रैक्टिकल करने की बात कहेंगे। आप अपने व्यापार पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करते रहो। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गटर का पानी है, गंदा पानी है, नाली का पानी है, मत पियो। महाराज जी के पहचान का कोई बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तू इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, और तू कह रहा है कि मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देखो, मैं भी कथा कह रहा हूं, वो भी कथा कह रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप मुझसे नहीं समझ सकते तो गटर में पड़े हुए, नाली में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर तो समझ सकते हो ना कि मदिरा पीने वाला, नाली का पानी पीने वाला गला पकड़ रहा है बाबू, गटर का पानी पीने वाला गटर में पड़ा हुआ है। तुम देखकर तो समझ जाओगे उसको, आप उसको देखकर तो समझ सकते हो ना, आप उसको जानकर तो समझ सकते हो ना। प्रैक्टिकल जरूर करो। जितने लोग बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आपके गले में अगर रुद्राक्ष है, आप अगर सीहोर के रुद्राक्ष को धारण करते हो, आपके गले में लाल धागे में अगर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, दुकान पर बैठे हो, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं, आप उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री
शिवाय। थोड़ा आराम से बोलना, जल्दी जल्दी सब्जी काटते ऐसी मत काट देना, बहुत प्रेम से। आपको लग रहा है ग्राहक नहीं, मेरी दुकान में कोई व्यापार नहीं चल रहा, आज तो दिन भर से बैठा हुआ हूं, आज कोई काम नहीं लगा, आज कोई तकलीफ आ रही है, बस उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर मेरे शिव का स्मरण करना। क्यों? क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से गिरे हुए अश्रु से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है। ये रुद्राक्ष कोई दूसरा नहीं है। शंकर पार्वती से, माता सती से कहते हैं, पार्वती ये मैं रुद्राक्ष के रूप में स्वयं शिव भक्त के साथ रहता है और उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। बेलपत्री हाथ से उड़ती है धर्मपत्नी के, और धर्मपत्नी के हाथ से बेलपत्र उड़कर बूढ़े व्यक्ति पर जाती है और मेरा महादेव प्रकट हो जाता है। महादेव ने हाथ में चावल का दाना लिया, चावल लेकर एक चावल का दाना मेरा महादेव एक हंडी में, एक पात्र में डाल देता है। वो हंडी दासी मैया के घर की, वो पात्र अक्षय पात्र बन गया। वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। आज तक दासी मैया के यहां उस पात्र में भोजन बनता, आज तक बन रहा। एक दाना चावल का, एक दाना चावल का, हम तो आपसे कहेंगे, बहुत भाव से कहेंगे, आपके घर में शादी हो, शादी का फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, आपके घर में कोई भी आयोजन हो, 500 आदमी भोजन करने आ रहा है, 300 आदमी भोजन करने आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे यहां 150 आदमी और बढ़ जाएगा, ज्यादा आप केटरिंग में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, 300 लोगों की आपने केटरिंग दे दी और हो सकता है कि और बढ़कर आ जाए। एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ चावल का दाना बाबा कुबेर भंडारी के नाम से लेकर आना और बाबा से कहना, बाबा अब भोजन और शादी आपको कराना है, उसको ले जाकर अपने भोजन में रख देना। कर दे, करेगा। वीरगंज नेपाल में कथा थी, दूसरा देश, दूसरी भाषा, रहन सहन दूसरा। वहां पर जो आयोजक परिवार ने कथा करवाई थी, उनको बड़ी चिंता थी कि इतने लोग आएंगे तो भोजन कैसे होगा। कभी आप वीरगंज में जाना तो वहां पर उन जजमान से मिलकर आना, एक चावल के दाने का महत्व क्या है वो समझा देंगे आपको। हमने केवल इतना कहा था कि एक चावल का दाना कुबेर भंडारी के नाम से शिव को चढ़ाकर उसको लेकर आकर भंडार में रख दो, जितना भोजन रखा है वो भोजन बनता रहेगा और भंडार उतना की उतना ही भरा रहेगा, उससे ज्यादा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, केवल जल लेकर, केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास हो। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें? और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया।
दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं जा रहा, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं, या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे, तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है, तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरण जाना। तो ये विचार कर कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूँगी, अपने मन की बात जब अपने
अपने बाबुल से कहूंगी तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना वो हमको नहीं मालूम। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते हैं। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी जरा सा भी अगर है तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे, नित्य। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से, शिव की। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा को। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर कर, इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो, फल मिलेगा। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया आया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाएं और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यहीं कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी, उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन 1 लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। मां मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी
और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए, ये पति और वही ऐसी कृपा हुई। समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी, शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, तुम वो बेसही सोच, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ होता है। काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के जमाने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम कम होगी। आदि बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। अरे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी? और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मेरे को अपशब्द कौन बोलेगा? ये है और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात
कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा। तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा, गलत। वो निंदा कर देना।